नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है असम से। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं तथा वे जल्द ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आएंगे अगर वो लोग इस्तीफा दे देते हैं, तो आपको पूरे विस्तार से बता रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि असम गण परिषद के 11 तथा यूपीपीएल पार्टी के 8 विधायक उनके संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो असम में आसानी से सरकार बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा असम की सभी 126 सीटों पर परिणाम जारी कर दिया गया है। वह आपको बता दें कि एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में 13 सीटें गई है, असम गण परिषद के खाते में 11, असम जातीय परिषद के खाते में 1, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 59 सीटें, बीपीएफ पार्टी के खाते में 1, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 1, 3 निर्दलीय, कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 तथा यूपीपीएल पार्टी के खाते में 8 सीट गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीए के खाते में कुल 78 सीटें गई है, जिसमें से अगर 17 विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 61 विधायक रहेंगे, जो कि बहुमत से थोड़ा कम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की असम के अंदर सरकार बन सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि असम के अंदर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि एनडीए के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं तथा भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनने वाली नहीं है। वहीं पर दोस्तों, आपको केरल के बारे में बता दें तो केरल में सीपीआई पार्टी के खाते में 17 सीटें, सीपीआई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 61, कांग्रेस एस के खाते में 1 सीट, 6 सीटें निर्दलीय, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 21, इंडियन नेशनल लीग के खाते में 1, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के खाते में 17 सीटें मिली है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का केरल में खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले चुनाव में केरल में भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुल 3 सीटें थी, वो भी हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, पांडुचेरी की बात करें तो पांडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, एआईएनआर कांग्रेस के खाते में 10, डीएमके के खाते में 4, 5 निर्दलीय तथा 2 कांग्रेस के खाते में सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 212 सीटें गई है, जो कि एक प्रचंड बहुमत है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 78, 1 सीट निर्दलीय, वहीं पर 1 सीट महागठबंधन के खाते में गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में एनडीए को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में अब की बार यूपीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, उपचुनाव की बात कर ले तो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई है। वहीं पर झारखंड की बात करें तो झारखंड की 1 विधानसभा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल गई है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। वहीं पर दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में कुल 1 सीट है, इस 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो गई है। वहीं पर दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल 3 सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट गई है। महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र की कुल 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल गई है। वहीं पर मिजोरम की बात कर ले तो मिजोरम में कुल 1 सीट थी, यह 1 सीट जेडपीएम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की कुल 1 सीट है, इस 1 सीट पर टीआरएस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में भी 1 सीट पर उपचुनाव था, यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। वहीं पर दोस्तों, लोकसभा उपचुनाव की बात कर ले तो लोकसभा उपचुनाव में आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 1 सीट पर चुनाव था, तिरुपति सीट पर, जहां से वाईएसआर कांग्रेस बढ़त बना हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक की 1 सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो गई है। वहीं पर केरल की बात करें तो केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को जीत हासिल हो गई है। वहीं पर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।